हेलो एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पे एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे। तो आप देख सकते हो ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड रिलेशनशिप विथ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रल स्टडी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, तो ये है यूनिट फर्स्ट। इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं और हम धीरे धीरे करके सारी यूनिट्स को कवर करेंगे। इसमें हम एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कंप्लीट करेंगे, तो आप इसी के साथ जुड़े रहें। और हम धीरे धीरे करके अभी तो हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आपको सेकेंड यूनिट का सिलेबस भी दिखाऊंगी। उसके टॉपिक भी अपन धीरे धीरे करके ऐसे कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ये है फर्स्ट यूनिट का सिलेबस, यहाँ से लेके यहाँ एक्सपेक्ट्रा तक। तो चलो हम पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम को हम इंडियन रिच फिलोसॉफिकल साइंटिफिक एंड कल्चर हेरिटेज, जिसके अंदर आपके वैदिक थॉट्स, योगा, आयुर्वेदिक एंड आर्ट्स, और उसके अंदर भी आपकी लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी आती है। तो 2020 में क्या हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीज़न को इस्टेब्लिश किया ताकि वो प्रमोट करें, प्रिजर्व करें, इंटीग्रेट करें नॉलेज इनटू द मॉडर्न सोसाइटी, कि जो हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसे हम मॉडर्न सोसाइटी में इनिशिएट कर सकें और अपकमिंग जनरेशन को पढ़ा सकें, ठीक है। अब हम उसके की एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम की। तो सबसे पहले आता है फाउंडेशनल टेक्स्ट। अब ये जो फाउंडेशनल टेक्स्ट है, इसमें आप पढ़ोगे वेदास, उपनिषद एंड पुराण्स, ठीक है। इसमें फाउंडेशनल टेक्स्ट में इन तीनों की बात होगी। अब हम फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो हमें उसमें बात होगी धर्म एंड कर्म की, कि आजकल ये मतलब कैसी है मोरल लिविंग और सोसाइटी की फ्रेमवर्क में हेल्प करता है। अगर हम होलिस्टिक डिसिप्लिन की बात करें तो उसमें हमारे पास आयुर्वेदा और प्रैक्टिस लाइक योगा, इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहेगा। आर्ट्स एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्लासिकल आर्ट, लिटरेचर एंड वेरियस फॉर्म ऑफ कल्चर एक्सप्रेशन है। अगर हम साइंस एंड मैथमेटिक्स की बात करें देन वी हैव एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। अब हम इसके और आगे चलते हैं तो हमें मिलता है इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम को हम इंडियन रिच फिलोसॉफिकल साइंटिफिक एंड कल्चर हेरिटेज, जिसके अंदर आपके वैदिक थॉट्स, योगा, आयुर्वेदिक एंड आर्ट्स, और उसके अंदर भी आपकी लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी आती है। तो 2020 में क्या हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीज़न को इस्टेब्लिश किया ताकि वो प्रमोट करें, प्रिजर्व करें, इंटीग्रेट करें नॉलेज इनटू द मॉडर्न सोसाइटी, कि जो हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसे हम मॉडर्न सोसाइटी में इनिशिएट कर सकें और अपकमिंग जनरेशन को पढ़ा सकें, ठीक है। अब हम उसके की एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम की। तो सबसे पहले आता है फाउंडेशनल टेक्स्ट। अब ये जो फाउंडेशनल टेक्स्ट है, इसमें आप पढ़ोगे वेदास, उपनिषद एंड पुराण्स, ठीक है। इसमें फाउंडेशनल टेक्स्ट में इन तीनों की बात होगी। अब हम फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो हमें उसमें बात होगी धर्म एंड कर्म की, कि आजकल ये मतलब कैसी है मोरल लिविंग और सोसाइटी की फ्रेमवर्क में हेल्प करता है। अगर हम होलिस्टिक डिसिप्लिन की बात करें तो उसमें हमारे पास आयुर्वेदा और प्रैक्टिस लाइक योगा, इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहेगा। आर्ट्स एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्लासिकल आर्ट, लिटरेचर एंड वेरियस फॉर्म ऑफ कल्चर एक्सप्रेशन है। अगर हम साइंस एंड मैथमेटिक्स की बात करें देन वी हैव एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। अब हम इसके और आगे चलते हैं तो हमें मिलता है कि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम इंडियन नॉलेज सिस्टम को कैसे कर सकते हैं। तो रिसर्जेंस एंड प्रिजर्वेशन जो पहला पॉइंट आता है, इसमें कि मतलब हम कैसे कैरी फॉरवर्ड करें अपने अपकमिंग जनरेशन को अबाउट दिस नॉलेज, ठीक है। अब दूसरा आता है इंटीग्रेशन इनटू एजुकेशन, कि भाई हम कैसे बच्चों के एजुकेशन में इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो 2020 में इन लोगों ने डिसाइड किया कि इसे हम उनके जो करिकुलम डेवलपमेंट होता है और जो इंडियन लैंग्वेज होती हैं उसमें प्रमोट करना चाहिए। अब जो इसका जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, मतलब इसको हम कैसे ट्रेडिशनल विजडम को आजकल मॉडर्न चैलेंज के लिए एड्रेस कर सके और वहाँ पे एक अच्छी जगह बना सके पढ़ने के। तो अगर हम इसके लास्ट पॉइंट रिसर्च एंड इनोवेशन की बात करें तो ये प्रमोट करता है कि कैसे हम एक अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न रिसर्च और इनोवेशन के साथ कंबाइन करके इसकी हेल्प ले सकें। तो अगर हम देखें अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा एंशिएंट टेक्स्ट सच एज रस रत्न समीक्षा एंड रस शास्त्र, जिसमें कि हमें पढ़ना होगा भस्म की प्रिपरेशन और इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो अब हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। हम रस शास्त्र की बात करें तो ये क्या होता है, एक आयुर्वेदिक की ब्रांच है, ठीक है, जो कि फोकस करती है ऑन हाउ टू यूज़ द मेटल्स, मिनरल्स एंड मर्क्यूरी बेस्ड प्रिपरेशन, जिससे कि हम अपनी हेल्थ के लिए यूज़ कर सकें। अब जो रत्न जो समीक्षा है ये है ना, ये है उसका इम्पोर्टेंट
टेक्स्ट ऑफ रसशास्त्र, ठीक है। और इसमें दिया गया है हमें प्रिपरेशन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स। अब हमें जैसे कि भस्म के बारे में पढ़ना है, तो अब हम समझें कि भस्म आखिर चीज़ क्या है। तो भस्म है ना एक फाइनली ऐश लाइक पाउडर है, जिसको हम मैटर और मिनरल को प्योरीफाई करके बनाते हैं, और इसका जो यूज़ होता है वो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों के लिए होता है। तो अब हम इसका प्रोसेस देखें कि आखिर भस्म बनाई कैसे जाती है और इसका मेडिसिनल यूज़ क्या है, ठीक है। तो हम भस्म की प्रिपरेशन को देखते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेप रहेगी वो रहेगी शोधना, मीन्स प्योरीफिकेशन। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें टॉक्सिन और इम्प्योरिटीज़ को रॉ मटेरियल लाइक मरकरी, गोल्ड और सिल्वर से रिमूव करेंगे, ठीक है। अब दूसरी जो हम लोगों की स्टेप आएगी वो आएगी मराना, मीन्स इंसिनरेशन। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ से रिमूव किया है इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन को, उस रॉ मटेरियल को अब हम यहाँ पे हीट करेंगे, जिससे कि वो और भी ज़्यादा प्योरीफाई हो सके, है ना। हम उसे हीट करेंगे और फिर वो कन्वर्ट होगा एक वेरी फाइन एब्जॉर्बेबल पाउडर में, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप रहेगी वो रहेगी भस्मीकरण, जिसमें कि हम उसको है ना ऐश फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वर्ट अबव एब्जॉर्बेबल पाउडर इनटू इट्स ऐश, जिसको हम भस्म कहेंगे, ठीक है। फोर्थ प्रोसेस रहेगी वो रहेगी भावना। इसमें हम क्या करेंगे, जो भस्म रहेगी ना, हम उसको स्पेसिफिक हर्बल जूस के साथ मिलाएंगे ताकि उसकी प्रॉपर्टी और एनहेंस हो सके और उसका जो एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी में अच्छे से हो सके, ठीक है। अगर हम इसके मेडिसिनल यूज़ और बेनिफिट्स की बात करें, सबसे पहले आता है डिटॉक्सिफिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन और एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि इस प्रोसेस में क्या होता है, जो उसकी टॉक्सिटी रहती है मेटल्स की, उसको रिमूव किया जाता है, जिससे कि वो हमारे खाने लायक हो जाए और हमारी बॉडी में बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है वो है स्ट्रेंथनिंग एंड रिजुमिनेशन। तो हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट है उसमें भस्म के बारे में ये लिखा गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एक तो ये हमारे बॉडी टिश्यू और ओवरऑल हेल्थ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और साथ में इसमें प्रॉपर्टी रहती है रिजुविनेशन, मींस वापस से किसी भी टिश्यू को ठीक करने की ताकत, ठीक है। तो इसे हम रसायना इफेक्ट भी कहते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। तो ये जो भस्म है उसको एंशिएंट टेक्स्ट में डायबिटीज़ और स्किन डिसऑर्डर और जो पॉइजनिंग मतलब जो विष, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। कोई क्रोनिक कंडीशन है उसमें भी भस्म का यूज़ किया जाता है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है फास्ट एक्टिंग एंड पोटेंट। जो भस्म रहता है उसे हम लोग ऐसा भी माना जाता है कि बहुत जल्दी काम करता है और उसका स्मॉल डोज भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो हमें इस टॉपिक में इतना ही पढ़ना था, रसशास्त्र और भस्म के बारे में, कि उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है और उसके मेडिसिनल यूज़ और बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ठीक है।